बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें एनडीए को बड़ा झटका बिहार में लगता हुआ नजर आया है। और हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप, द सन ऑफ बिहार, जिसने भारतीय जनता पार्टी 13 महीने पहले ज्वाइन की थी, यानी कि ये कह सकते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइन की। दब के प्रचार प्रसार किया, लोकसभा चुनाव में भी दब के प्रचार प्रसार किया, लेकिन हुआ क्या? मनीष कश्यप का अब बीजेपी से मोह भंग हो गया और अटकलें यह हैं कि वो अब जन स्वराज पार्टी का दामन थाम लेंगे। आखिर इनसाइड स्टोरी क्या है? हम इनसाइड स्टोरी पर सीधी बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मनीष कश्यप सीधा जुड़े हुए हैं न्यूज इंडिया पर। मनीष जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आवाज आ रही है आपको? मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है, मुझे आ रही है। मेरी आवाज आपको शायद से नहीं आ रही है। जी जी, अब आ रही है। आपका म्यूट था। मनीष जी, न्यूज हाँ, इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, सीधा सवाल, बीजेपी से मोहभंग आखिर क्यों? देखिए, बीजेपी से मोहभंग, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। बहुत सारे लोग बीजेपी में हैं, लेकिन मुझे लगा कि मैं यहाँ पे रह के जो है बिहार के लिए और अच्छे ढंग से आवाज नहीं उठा पाऊंगा जी, क्योंकि पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ। शायद से प्रकृति को ये मंजूर था कि मनीष कश्यप के साथ इस प्रकार की घटना होगी और उसके बाद से जो है बहुत सारी चीजें सामने आएगी। जी, उस घटना के बाद जो है पार्टी के कोई भी व्यक्ति जो है वो मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, वहां तक तो ठीक था, सरकार नहीं खड़ी हुई वहां तक भी ठीक था, लेकिन 10 दिन बाद जो है पीएमसीएच में जो है फिर से एक बड़ी लापरवाही होती है और एक बच्ची जिसके साथ जघन अपराध कुछ कुकर्मी लोग करते हैं और उसके साथ रेप करते हैं और उसके छाती पे जो है धारदार हथियार से वार करते हैं, वो बच्ची आती है और उसके इलाज में लापरवाही बरती जाती है। मनीष जी पॉइंट पे आता हूं। ये जो घटना हुई है पूरे देश ने देखी है। सीधे सवाल ये है कि मनोज तिवारी जी ने आपको ज्वाइन कराई बीजेपी। सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में ये खबरें भरी पड़ी हैं कि मनोज तिवारी ने आपसे जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और आप बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। ये बात आपने भी अपनी बात में कही है और आपको उस वक्त भी कोई मान सम्मान और पद नहीं दिया गया और जो आपसे डील हुई थी बीजेपी में आने को लेकर, जिसके बाद आप सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हुए थे, वो सब पूरा नहीं हुआ। क्या यही एक कारण रहा है? मैंने ये बोला है कि मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूं। अगर मैं महत्वाकांक्षी होता तो 2024 का चुनाव लड़ जाता जी, मैं इन लोगों की बातें नहीं मानता और जब 2024 का चुनाव लड़ता, उसके बाद से जिस प्रकार से ये लोग कह रहे थे कि 7 से 8 सीट पे जो है मनीष कश्यप का असर था, तो 7 से 8 सीट अगर इन लोगों को लॉस होता तो फिर जो है इस बार सरकार की स्थिति क्या होती बताने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगा कि चलिए कि राष्ट्र के नाम पे जो है और देश के नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं और मैंने सपोर्ट किया। जी, मैं चुनाव नहीं लड़ा और मैंने पार्टी का सपोर्ट किया और उसके बाद से मुझे बोला गया था कि आपको जो है 6 महीना के अंदर जो है इस लायक बना दिया जाएगा कि आप समस्या का समाधान करने वाले बन जाएंगे। बहुत सारी चीजें 6 महीना में जो है उन सब चीजों पे बातचीत नहीं हुई, 9 महीना पे नहीं हुई, 1 साल पे नहीं हुई। उसके बावजूद जो है मैं चलिए ठीक है, होता है, कभी कभी ये सारी चीजें होती है। 1 साल 1 महीना हो गया था, लगभग 13 महीना हो गया था और उसके बाद से जो है मैं पीएमसीएच में गया और मेरे साथ जो है इस प्रकार की घटना हुई और उसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं खड़ा हुआ। ये बात बिल्कुल सच है कि आपके साथ जो घटना हुई और उसके बाद बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आया। लेकिन जैसे ही आपने भारतीय जनता पार्टी का कमल हाथ से छोड़ा, मनोज तिवारी जी का कॉल आया आपके पास कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें ज्वाइन कराया था? देखिए, वो तो पर्सनल है और पर्सनल चीजें जो है इन सब चीजों पे मीडिया प्लेटफॉर्म अब तो सार्वजनिक है। लोग ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप के अच्छे खासे करियर को अपने स्वार्थ के लिए दांव पे चढ़ा दिया। उनको चुनाव जीतना था, उनको बिहारी वोटर्स को साथ जोड़ना था और वो सब कर लिया। देखिए, कोई आपके करियर को दांव पे चढ़ा सकता है, आपको बर्बाद तब तक नहीं कर सकता है जब तक भगवान आपके साथ है। जी,
और उस वक्त लोग जनता आपसे आपके पूछ साथ भी है। रहे थे, भैया लोगों का सवाल है, उस वक्त लोग आपसे कह भी रहे थे कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई मनीष कश्यप के सामने कि बीजेपी के साथ जाना पड़ा। आप बीजेपी को डिफेंड करते हुए नजर आए। एकदम बिल्कुल, जब पार्टी में था तो मैंने पार्टी को जो है डिफेंड किया, जी और ये मेरा दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था। जी। मुझे जो उचित लगा वो मैंने किया। पार्टी को जो उचित लगा, पार्टी के जो नेताओं को उचित लगा, उन लोगों ने मेरे साथ वो किया। क्या ये कहाना गलत नहीं होगा कि 13 महीने मनीष कश्यप सिर्फ ठगे गए हैं? हो सकता है, क्योंकि जहां बोला गया मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां मैंने चुनाव प्रचार किया, लेकिन सारी आपको चीजें। आपका मान सम्मान और पद नहीं मिला। उम्मीद ये थी कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव में आपको एक कहीं ना कहीं से टिकट देगी, लेकिन बात नहीं बनी। बात आपके गले में पीले गमछे की कर लेते हैं। जन स्वराज पार्टी का संकेत दे रहा है, आप जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी बिहार के लोगों से मैं सारी चीजें पूछ रहा हूँ। लोग जो बोलेंगे वही मैं काम करूंगा। जी। और आज मैं नौबतपुर में गया था, एक मंदिर में। नहीं नहीं, पीला तो गमछा वहाँ किसका संकेत है मनीष जी? पीला गमछा जो है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब पूजा पाठ किया जाता है तो पियरी पहना जाता है, जी। और शुभ का संकेत होता है, अच्छा का संकेत होता है मतलब ये पीला। अच्छे संकेत हैं कि आप जन स्वराज पार्टी एक्सक्लूसिव जानकर न्यूज इंडिया पर दे दीजिए कि हाँ आप जन स्वराज ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, खबरें अभी यही है तक पूरे मैंने बिहार इसके में। बारे में नहीं सोचा है। जी और मैं अपने लोगों से फिर पूछूंगा। मैंने बोला था कि 5 तारीख के आसपास मैं निर्णय ले लूंगा जी। कि मुझे पार्टी में रहना है कि नहीं रहना है, और मैंने वो निर्णय ले लिया और मैंने बता दिया। 5 तारीख के आसपास जो है मैंने बता दिया। और अब मुझे जो है आगे क्या करना है उसके लिए जो है मैं थोड़ा और समय लूंगा, थोड़ा और लोगों के साथ जाऊंगा, मिलूंगा, बातचीत करूंगा, और उसके बाद से निर्णय लूंगा। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनीष जी, कि जिस तरीके से आपने सुबह सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया, आपकी छवि सन ऑफ बिहार की, बिहार के मुद्दों को उठाने की, क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन से सरकार है वो लोगों की समस्या नहीं सुन रही है बिहार में? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपका यह स्टैंड कहीं ना कहीं इस पार्टी की काबिलियत पे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, समस्याओं का समाधान होता तो आज जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत में सबसे खराब नहीं होता। और भ्रष्टाचार से जो है पूरे बिहार के लोग जो है करा रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है बिहार में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर के सामने आई है। आज एक बड़े चैनल के एक पत्रकार महोदय आए थे, और वो नोएडा से जो है टीवी चैनल में जो है एंकरिंग करते हैं। उनका जमीन का समस्या था, उन्होंने मिनिस्टर से भी कॉल कराया था, लेकिन उनका जो है जमीन की समस्या का समाधान नहीं हुआ था। आज जो है बिहार में सबसे ज्यादा मर्डर हो रहा है, जमीनी विवाद में हो रहा है। ब्लॉक और अंचल में करप्शन जो है चरम सीमा पे है। पुलिस जो है